सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हमने बात कर रहे हैं पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ये। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है हमारे पास। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हैं जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज होती हैं, नोट्स होती हैं, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो होता है, 3 सेट क्वेश्चन बैंक होता है, 20 मॉक टेस्ट होता है, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल पाइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर केवाईसी अपडेशन री केवाईसी फॉर हाई रिस्क अकाउंट्स। हाई रिस्क अकाउंट जो होता है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी पे केवाईसी को अपडेट करना पड़ता है। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन है 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 2 ईयर्स, डी ऑप्शन है 8 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 माइए, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड बाय द बैंक्स अंडर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड सीटीआर में किस तरह का ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है। ए ऑप्शन है कैश ट्रांजेक्शन more than 10 lakh rupees, rupees 10 lakh, all transactions more than rupees 10 lakh, C option only cash receipts more than rupees 10 lakh, D option only cash payments more than rupees 10 लाख। तो समझते हैं सीटीआर इन कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में किस तरह के ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट की जाती है। ए ऑप्शन बोल रहा है कैश ट्रांजेक्शन मोर देन 10 लाख रुपीज़, सही है। बी ऑप्शन है ऑल ट्रांजेक्शन मोर देन रुपीज़ 10 लाख, ऑल में ट्रांसफर भी आता वो नहीं होगा। सी ऑप्शन बोलता है केवल कैश रिसिप्ट को हम 10 लाख से ज़्यादा होगा वो हम वहाँ पे भेजेंगे, ये गलत है। फिर बोलता है केवल कैश की पेमेंट्स का मोर देन 10 लाख रुपये में भेजेंगे, नहीं, हम दोनों भेजते हैं, कैश रिसिप्ट भी भेजेंगे और प्लस कैश का पेमेंट भी भेजेंगे। इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जहाँ कैश ट्रांजेक्शन मोर देन रुपीज़ 10 लाख, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम बैलेंस इन ए डिपॉजिट अकाउंट इफ opened on the basis of eKYC with OTP based on a non face to face mode। कितना मैक्सिमम बैलेंस रख सकता है डिपॉजिट अकाउंट में अगर उसका बेसिस eKYC विद OTP बेस पे नॉन फेस टू फेस मोड पे। ए ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 1 लाख, सी ऑप्शन नो सच कैप, डी ऑप्शन रुपीज़ 50,000। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर केवाईसी अपडेशन एंड री केवाईसी फॉर ए हाई रिस्क अकाउंट। क्या फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ केवाईसी को अपडेशन किया जाता है, चाहे केवाईसी की जाती है हाई रिस्क अकाउंट को। ए ऑप्शन 5 ईयर्स, बी ऑप्शन 2 ईयर्स, सी ऑप्शन 10 ईयर्स, डी ऑप्शन 8 ईयर्स। तो हो जाएगा 2 साल पे अपडेट किया जाता है हाई रिस्क अकाउंट्स को, बी ऑप्शन 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस यूटिलिटी बिल्स आर वैलिड ओनली फॉर मंथ्स इफ द एड्रेस गिवन ऑन ओबीडी इज डिफरेंट। बोलो जो लेटेस्ट गाइडलाइन से आया है जिसमें यूटिलिटी बिल्स वैलिड माना जाता है कितने महीने का, जहाँ एड्रेस अगर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जिसको हम ओबीडी बोलते हैं उससे अलग होते हो। ए ऑप्शन है 12 महीने, बी ऑप्शन है 9 महीना, सी ऑप्शन है 6 महीने, डी ऑप्शन है 3 महीने। 3 महीना तक का अगर बिल है पुराना तो हम उसे मान लेंगे, उस एड्रेस को लेटेस्ट, उस एड्रेस को हम डाल देंगे ओवीडी में जो एड्रेस डाला हुआ है उसके जगह पे। यानी अगर आपका एड्रेस चेंज है तो हम उस केस में कोई भी यूटिलिटी बिल जो 3 महीना तक का होगा उसे हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये, टू इंश्योर ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड अंडर AML एक्ट रूल्स ऑफ द बैंक अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हुई इज द रैंक ऑफ। बोलते हैं इस बात का इंश्योर करना होता है कि ओवरऑल कंप्लायंस जो ऑब्लिगेशंस होती है जो कि इम्पोज की गई AML एक्ट में, जो रूल्स होता है बैंक का जिसमें अपॉइंट किया गया डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो किस रैंक का होगा। ए ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बी ऑप्शन है जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, डी ऑप्शन है चेयरमैन। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रैंक का होना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, non-resident Indians (NRI) and person of Indian origin (PIO) as defined in Foreign Exchange Management Deposit Regulations 2016 FEMA 5R can get their original copy OVD certified by whom। बोलता है कि जो NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिनको डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 फेमा 5R के तहत, जहाँ उनका ओरिजिनल कॉपी होता है OVD एंड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कौन कर सकता है। ये ऑप्शन है authorized officials of overseas branches of scheduled commercial bank registered in India।
भारत में जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड किया गया है उनके जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे ओवरसीज ब्रांचेस की वो कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक विद होम इंडियन बैंक हैव रिलेशनशिप्स, वैसी ब्रांचेस ओवरसीज बैंक की जहाँ पे इंडियन बैंक का रिलेशनशिप है। सी ऑप्शन हो जाएगा नोटरी पब्लिक अब्रॉड कोर्ट मजिस्ट्रेट जज इंडियन एम्बेसी कंसलेट जनरल इन द कंट्री वेयर नॉन रेजिडेंट कस्टमर रिसाइड्स, बोलते हैं उस देश का नोटरी पब्लिक अब्रॉड का कोर्ट मजिस्ट्रेट जज इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल उस देश का या जहाँ पे नॉन रेजिडेंट कस्टमर रहता हो। डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, इनमें से सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलता है नॉन रेजिडेंट इंडियन से एन आर आई होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पी आई हो गया, जिनका डिफाइन किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016 फेमा 5R के तहत, जहाँ उनका ओरिजिनल कॉपी जो होता है ओवीडी का ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट का सर्टिफाई कौन करेगा। ये ऑप्शन है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो ओवरसीज ब्रांच में होंगे, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो भारत में रजिस्टर्ड है उसकी जो ओवरसीज ब्रांचेज है उनकी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स कर सकते हैं। सही है। फिर बी ऑप्शन है बोलता है कि जो इंडियन बैंक का ओवरसीज बैंकों के साथ जो रिलेशनशिप है उनकी ब्रांचेस के द्वारा कराया जा सकता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है नोटरी पब्लिक अब्रॉड कोर्ट मजिस्ट्रेट जज इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल जो कंट्री का होगा जहाँ पर नॉन रेजिडेंट कस्टमर रहता है, ये बात भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द एबव। क्वेश्चन रेट में आइए, हु इज ऑथोराइज्ड इन पीएनबी बैंक टू अप्रूव ओपनिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन ऑथोराइज किया गया है पीएनबी बैंक में जो कि अप्रूव किया गया जो कि ओपन कर सकता है नॉन प्रॉफिट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को। ये ऑप्शन है जनरल मैनेजर, बी ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर, सी ऑप्शन डिप्टी जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन चीफ मैनेजर एंड अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रांच मैनेजर खोल सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट को पीएनबी बैंक में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड फॉर एनपीओ टू FIUIND फॉर एवरी मंथ, बोलते किस तरह का ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है फॉर NPO टू FIUIND हर महीने। ये ऑप्शन है ऑल पेमेंट्स, ये ऑप्शन है क्या ऑल पेमेंट्स एबव रुपीज़ 10 लाख 10 लाख रुपए से ऊपर का जो पेमेंट होता है वो। बी ऑप्शन ऑल रिसिप्ट मोर देन 10 लाख रुपीज़ 10 लाख से ज़्यादा का आप पैसा रिसीव करते हो वो। सी ऑप्शन है आपका ऑल ट्रांजेक्शन मोर देन 10 लाख रुपीज़, सारे ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपये ज़्यादा होंगे। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलता है जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है एनपीओ को FIUIND को हर महीने वो होता है जो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो रहा है सारे रिसिप्ट्स अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के हो रहे हैं तो। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ऑक्शनर्स एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज आर डैश रिस्क कस्टमर्स, ऑक्शनर्स और वेंचर कैपिटल कंपनीज किस तरह की रिस्क की कस्टमर होगी। ए ऑप्शन है लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा मीडियम रिस्क कस्टमर होती है, बी ऑप्शन। यह हमारे पास पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाए जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, PDF में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन पर पूछ सकते हैं, फोन नंबर 7042586847 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcbank.promotions.com, email ID 68723@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।